हेलो एवरीवन। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंसर के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज़। कैंसर जो हम नॉर्मली बहुत यूज़ करते हैं, एक इतनी सिवियर डिजीज़ है जिसके अंदर सेल्स अपनी ग्रोथ की जो एबिलिटी है, नॉर्मल ग्रोथ की एबिलिटी है, वो लूज़ कर देते हैं। यानी कि सेल्स एक अनकंट्रोल्ड मैनर में ग्रो करते हैं। अगर हम देखें कोई सेल है, उसकी मैक्सिमम ग्रोथ इतनी होनी थी, तो अगर ये सेल ट्रांसफॉर्म होके बन जाता है एक कैंसरस सेल, तो इसकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी। मतलब ये यहाँ से यहाँ हो सकती है, और इसके साथ साथ जो इसके आसपास के सेल्स हैं या जो न्यू बॉर्न सेल्स होंगे, वो भी जल्दी जल्दी प्रोलिफरेट करेंगे और इनका नंबर बढ़ जाएगा। तो अगर हम सिंपल टर्म्स में कहें तो कैंसर एक ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर सेल्स की जो ग्रोथ है वो एक अनकंट्रोल्ड मैनर में होती है, और ये सेल्स कहलाते हैं कैंसरस सेल्स। अगर हम कैंसर को देखें तो ये जब एक साथ ग्रो करते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रो करते हैं और एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं, तो ये एक साथ इतने ज़्यादा जब ग्रो करते हैं तो क्या बना लेते हैं, ये बनाते हैं ट्यूमर। और ये ट्यूमर होता है दो तरह का, बेनाइन एंड मैलिग्नेंट। अगर हम बात करें बेनाइन ट्यूमर की, तो अगर ये जो ट्यूमर फॉर्म हुआ है ये एक जगह पे कन्फाइंड रहता है, यानी कि अगर किसी के कोलोन में ट्यूमर बना है और वो वहीं रहता है तो उसे क्या कहेंगे, बेनाइन ट्यूमर। लेकिन अगर इस ट्यूमर का एक सेल निकलकर स्टमक के किसी रीजन में चला जाए और वहां पर जाकर नया ट्यूमर बनाना शुरू कर दे, तो इसे कहेंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर। क्या कहेंगे, मैलिग्नेंट ट्यूमर। और अगर हम स्पेशली बात करें कैंसर की, तो कैंसर में बिनाइन इतना सिवियर नहीं है, लेकिन मैलिग्नेंट बहुत ज़्यादा सिवियर है। तो जब हम कैंसर की बात करते हैं तो हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली वो एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। हम सोच के चलते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर की। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कैंसर को हम तीन ब्रॉड कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं। तो या तो होगा सार्कोमा, कार्सिनोमा या लिम्फोमा। सार्कोमा में आ जाता है जब हमारी एपिथेलियल लेयर इफेक्ट होती है, और यहाँ पर कैंसर होना शुरू होता है, ट्यूमर फॉर्मेशन शुरू होता है। कार्सिनोमा में आ जाते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि मसल, कार्टिलेज या बोन्स। इनके जो कैंसर होते हैं वो आते हैं सार्कोमा में, कार्सिनोमा में, सॉरी। और तीसरा आता है मेनली जैसे आरबीसीज हो गए या लिम्फोसाइट्स हो गए, ये जब कैंसरस प्रॉपर्टी शो करते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं, लिम्फोमा। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो डेंजरस है वो है लिम्फोमा। क्यों? क्योंकि हमने बात की थी मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है, सेल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब हम लिम्फोमा में हम किसकी बात कर रहे हैं, आरबीसी की और ल्यूकोसाइट्स की। तो इसमें क्या होगा, यही तो सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं बॉडी को एक दूसरे से। ब्लड एक जगह से निकलकर दूसरी जगह जाता है, तो यहाँ पर कितना ज़्यादा आसान है मैलिग्नेंट ट्यूमर का फॉर्म होना, या मैलिग्नेंट ट्यूमर का ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होगा, आरबीसी के थ्रू होगा, वो सॉरी ब्लड के थ्रू होगा। और ब्लड में सबसे ज़्यादा क्या है, आरबीसी। तो ये सब बात करें प्रॉपर्टीज़ की कैंसरस सेल्स की, तो हम पहले नॉर्मल सेल में देखते हैं कि अगर एक कोई नॉर्मल सेल है वो ग्रो कर रहा है और उसके साथ साथ एक बंच बना रहा है, पूरा एरिया कवर कर रहा है, तो एक टाइम आता है जब ये सेल्स ग्रो करना बंद कर देते हैं। कब? जब डेंसिटी ऑप्टिमम लेवल पर पहुंच जाती है।
और सेल्स की, नॉर्मल सेल्स की इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन। ये हम नॉर्मल सेल्स की बात कर रहे थे, लेकिन अगर यहाँ पर होते कैंसरस सेल्स और वो ग्रो करना शुरू कर रहे हैं, तो अब इन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कितनी डेंसिटी हो रही है, ये क्या करते रहेंगे, ग्रो करते रहेंगे और ग्रो कर करके क्या बना लेते हैं, ट्यूमर। तो जो इनकी प्रॉपर्टी लूज हो जाती है, कौन सी प्रॉपर्टी, डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी कैंसरस सेल्स में नहीं होती, यानी कि डेंसिटी बढ़ती रहे किसी एरिया में सेल्स की, वो ग्रो करना बंद नहीं करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है एक्स्ट्रा सेल्यूलर ग्रोथ फैक्टर्स की, क्योंकि इन ग्रोथ फैक्टर्स के थ्रू ही तो ये ग्रो करेंगे। जब तक सेल के पास ग्रोथ फैक्टर्स नहीं आएंगे तो वो कैसे ग्रो करेंगे, और एक लेवल पे जाकर जब डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन शो करेंगे तो वो ग्रो करना बंद कर देंगे, क्योंकि कैंसरस सेल्स को की ग्रोथ को बंद होना ही नहीं है, वो डेंसिटी इंडिपेंडेंट है। इस वजह से कैंसरस सेल को रिक्वायरमेंट नहीं होती है या कम रिक्वायरमेंट होती है एक्स्ट्रा सेल्यूलर ग्रोथ फैक्टर्स की। नेक्स्ट बात करें हम लेस अडेशन इन नेचर। अगर हम नॉर्मल सेल की बात करें तो नॉर्मल सेल दूसरे सेल से अटैच रहता है, दूसरा तीसरे से अटैच रहता है, ये हमारी नॉर्मल सेल्स हैं, ठीक है। लेकिन हमने बताया कैंसरस सेल्स में क्या होता है, वो एक दूसरे से ज़्यादा अटैच रहना पसंद नहीं करते, वो थोड़े टाइम में एक दूसरे से अलग होना पसंद करते हैं और दूसरी जगह जाकर नया ट्यूमर फॉर्म करना पसंद करते हैं। तो इनके बीच में जो ये अडहेशन है ये बहुत ज़्यादा नहीं होता। और इसकी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर जो एक प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है ई कैथरीन, जो अडहेरेंस में हेल्प करता है, वो कैंसरस सेल्स में एब्सेंट होता है। इस वजह से कैंसरस सेल्स के बीच में जो अडहेशन है, अडहेशन क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ा होना, दो सेल्स का एक दूसरे से जुड़ा होना, इसे अडहेरेंस कहते हैं। क्योंकि ई कैथरीन कैंसरस सेल्स के सरफेस पे प्रेजेंट नहीं होता, इस वजह से ये एक दूसरे से इतने ज़्यादा अटैच्ड नहीं होते। नॉर्मली जब हम नॉर्मल सेल्स की बात करें तो सेल्स एकदम सर्कुलर ना होकर थोड़े से डिस्टॉर्टेड शेप में होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि एक दूसरे से भाई अटैच्ड है तो एकदम सर्कुलर कैसे हो सकता है या राउंड कैसे हो सकता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कैंसरस सेल्स की, क्योंकि वो किसी और से अटैच्ड नहीं है, दूसरे सेल से कम अटैच्ड हैं, एक दूसरे से कम अडहेरेंस उनके बीच में है, तो इसलिए क्या होते हैं, वो ज़्यादा राउंडर होते हैं नॉर्मल सेल्स के कंपैरिजन में, ठीक है। नेक्स्ट, डू नॉट शो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ये वही बात है बिल्कुल डेंसिटी इंडिपेंडेंट वाली। जब सेल्स आपस में ग्रो कर रहे हैं एक साथ, तो एक पॉइंट आएगा, उन्हें पता चल जाएगा भाई इस जगह पे डेंसिटी ज़्यादा हो चुकी है, अब बहुत सारे सेल्स हो गए यहाँ पर, तो यहाँ पर ग्रो करना बेकार है। तो ये केस होता है नॉर्मल सेल्स का। लेकिन कैंसरस सेल्स में क्या होता है, इन्हें फर्क नहीं पड़ता डेंसिटी कितनी भी ज़्यादा हो, ये ग्रो करते रहेंगे, और जब ग्रो करेंगे तभी तो ट्यूमर बनेगा। कैंसर की तो प्रॉपर्टी ट्यूमर बनाने की है, तो क्योंकि इतना ज़्यादा ग्रो करेंगे तो ट्यूमर बनेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करते, ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की। नेक्स्ट है प्रोमोट्स एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस क्या होता है, जैसे एंजियोग्राफी होता है, क्या होता है, मतलब मेनली किससे एसोसिएटेड है ये, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। तो कैंसरस सेल्स जब होते हैं या कैंसर का जो पेशेंट होता है उसमें क्या होता है, या उस रीजन में क्या होता है, ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा बनने लगती हैं। क्यों, एक जगह सेल है और वहाँ पर अगर ब्लड वेसल्स ज़्यादा होंगी तो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा आएंगे। भाई न्यूट्रिएंट्स तो ज़्यादा चाहिए ना, अब यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए,
पानी ज़्यादा चाहिए, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा चाहिए, कैसे आएंगे वो यहाँ तक? जब तक यहाँ पर ब्लड वेसल्स नहीं होंगी। तो न्यू ब्लड वेसल्स जब बनेंगी तो उसे क्या कहेंगे? एंजियोजेनेसिस। और ये कब होता है? जब कैंसरस सेल्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो वहाँ पर क्या होगा? ब्लड वेसल्स बनेगी, जिसे एंजियोजेनेसिस कहते हैं। और ये सिर्फ इसलिए नहीं काम आएगी, ये दूसरी चीज़ किस लिए काम आएगी? यहाँ पर अगर सेल्स हैं, अब भाई मेलिग्नेंट सेल्स होंगे या मेलिग्नेंट ट्यूमर है, तो ये जाएगा ना दूसरी जगह। कैसे जाएगा? ब्लड वेसल्स के थ्रू जाएगा। तो इसलिए क्या होता है? एंजियोजेनेसिस भी एक प्रॉपर्टी होती है कैंसरस सेल्स की। सेकंड ये क्या करते हैं? सिक्रीट प्रोटीज। अरे भाई इन्हें अपने साथियों के साथ रहना नहीं है, एक सेल को दूसरे सेल के साथ रहना नहीं है, दूसरे को तीसरे के साथ रहना नहीं है। ये आपस में अटैच्ड कैसे होते हैं? बाहर एक जाल बैठा होता है ना प्रोटीन्स का, जो क्या है? एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में पूरे में क्या होता है? प्रोटीन्स ही तो होते हैं। भाई उन्हें ये चाहिए नहीं कि ये अपने सराउंडिंग से अटैच्ड है, तो क्या करेंगे? सिंपल। तो ये क्या करेंगे? यहाँ पर प्रोटीएज रिलीज कर देंगे। प्रोटीएजेस आएंगे, वो कैंची की तरह इन्हें काटेंगे और इनको फ्री कर देंगे। तो अब ये एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। यानी कि ये क्या करते हैं? प्रोटीएज सिक्रीट करते हैं ताकि आपस में भी अटैच ना रहे और बाहर की सराउंडिंग से भी अटैच ना रहे, एकदम फ्री फ्री रहना चाहते हैं। अब भाई कोई भी चीज़ है दुनिया में, कोई भी चीज़ है, मौत तो सबको देखनी है, तो नॉर्मल सेल को भी देखनी है। नॉर्मल सेल की जो डेथ होती है उसे कहते हैं भाई अपोप्टोसिस। क्या होता है अपोप्टोसिस? प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तो जैसे कि आरबीसी होते हैं जिनका लाइफ स्पैन क्या होता है? 120 डेज। तो ये क्या होंगे? 120 दिन के बाद मर जाएंगे। इसी तरीके से हर सेल की, एक नॉर्मल सेल का एक ड्यूरेशन होता है जिसके बाद वो मर जाता है, और वही एपोप्टोसिस कहलाता है, यानी कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ। लेकिन एक कैंसरस सेल्स अगर है तो मरना नहीं चाहता और वो एस्केप करेगा एपोप्टोसिस को। अब एपोप्टोसिस को एस्केप करने के लिए वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट मैकेनिज्म यूज़ करता है, बहुत सारे ऑल्टरेशंस करता है डीएनए में, प्रोटीन्स में, या डिफरेंट पाथवे में, जिसकी वजह से वो क्या कर जाता है? एपोप्टोसिस से बच जाता है, यानी कि उसकी डेथ नहीं हो पाती है। ठीक है, तो फेल टू अंडरगो एपोप्टोसिस। और इन डिफरेंट मैकेनिज्म से जिससे वो एपोप्टोसिस को एस्केप करता है, उन्हें हम पढ़ेंगे बाद में। थैंक यू।